पैड पे रखा जाता है तो इसमें जितने सेंसर वगैरह होते हैं वायर से ये लोग कनेक्टेड किए रहते हैं, इसमें जितनी चीजें होती हैं ये कनेक्ट करके रखी गई रहती है। जब काउंटडाउन उल्टी गिनती चालू होती है 48 घंटा पहले से, अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी पाया जाएगा तो यहीं पे रोका जा सकता है, और अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जो इसमें फ्यूल रखा जाता है तो जो फ्यूल रहता है उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है और 2 दिन पहले ही इसकी पूरी तरह तैयारी कर दी जाती है। तो इसे धूप में छोड़ने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, अंदर रिएक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए इसके बाहर एक इंसुलेटर की परत लगा दी जाती है। देखिए एक परत लगा दिया जाता है इंसुलेटर की इसके चारों ओर बाहर में, ताकि जो फ्यूल है वो हीट उस पर ना मिल सके, और जब ये लॉन्च करता है तो यही टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। तो आप जब भी देखेंगे सैटेलाइट लॉन्च करते समय ये टुकड़े बाहर गिरते रहते हैं, ये फ्यूल को रोकने के लिए इंसुलेटर होता है जो हीट को अंदर जाने नहीं देता है। रॉकेट जब जमीन से ऊपर जाता है तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, ये थ्रस्ट धकेलता है और ये ऊपर जाता है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, ये किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। आप पृथ्वी से जितना ज्यादा करीब रहेंगे वो उतना ज्यादा खींचेगा, इसलिए रॉकेट को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तब जब वो जमीन छोड़ रहा होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के करीब है। आप पृथ्वी को छोड़ के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जी की वैल्यू घटती है, ये फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाए थे हम आपको, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तो वहां पर यहाँ ज्यादा जरूरत है स्टार्टिंग पोजिशन पे, इसलिए रॉकेट का ये जो मेन इंजन होता है, ये मेन पार्ट, इसके अलावे इस साइड से छोटे छोटे और रॉकेट जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें हम रॉकेट बूस्टर कहते हैं। ये 6 की संख्या में होते हैं बूस्टर। अब जो पीएसएलवी का बूस्टर है वो छोटा होता है और जीएसएलवी का बूस्टर बड़ा होता है, आगे समझाएंगे दोनों में अंतर क्या होता है। यहां देखिए ये बूस्टर है, ये बूस्टर, और ये मेन रॉकेट है ऊपर। बूस्टर जो होते हैं शुरुआत में एक्स्ट्रा पावर देते हैं ताकि ये पावर बहुत तेजी से उड़ सके, और आगे जाकर बूस्टर खुल जाते हैं, फिर एक एक पार्ट भी धीरे धीरे खुलते रहता है, लास्ट में तो सैटेलाइट ही पहुंचती है। रॉकेट के ये साइड वाले जो बूस्टर होते हैं, इसके अलावा रॉकेट का 4 स्टेज देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ऊपर वाला ये होता है, इसे पेलोड भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव केसिंग। ये ढक्कन के समान होता है, इसी ऊपरी भाग में हम लोग सैटेलाइट को रख के या जिस चीज को लॉन्च करना है उसको इसमें रख के भेज देते हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला जो सैटेलाइट केसिंग होती है, देखिए साइड साइड में ये हिस्सा है, इसी के अंदर हम लोग सैटेलाइट को रखे हैं। सैटेलाइट को रखने के बाद इसको जब ढक देते हैं तो ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो रॉकेट का ऊपरी भाग देखते हैं ये खुला हुआ रहता था, यही वाला हिस्सा है, देखिए ये एक साइड में इधर खुला हुआ है, एक साइड में इधर खुला है, बीच में इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये रॉकेट का बीच में बंद कर दिया गया। तो ये जो होता है उसका प्रोटेक्टिव केसिंग होता है, इसी के अंदर सारे रॉकेट को भरे गए रहते हैं। इस बार जैसे देखिए जैसे रॉकेट जाता है तो ये प्रोटेक्टिव केसिंग खुल जाता है, इसके अंदर सैटेलाइट होते हैं। इस बार वहां पे भागवत गीता और नरेंद्र मोदी का फोटो भी भेजा गया है। नरेंद्र मोदी का फोटो इसलिए भेजा गया कि जैसे ही मोदी जी 2014 में शपथ लिए थे तब भी उन्होंने सार्क की मीटिंग में कह दिया था कि इसरो सार्क देशों के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। पाकिस्तान बाद में उसमें से अलग हो गया। तो मोदी जी की विजनरी में इसरो का काफी ज्यादा योगदान रहा, मतलब वो इस साइंटिफिक चीजों को काफी आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इसरो ने इनकी तस्वीर को अंतरिक्ष में भी भेजा था। और भागवत गीता को तो शांति का एक संदेश के रूप में, कि भागवत गीता एक तरह का क्या है, मतलब कई तरह के जो सांसारिक सवाल होते हैं उनको, उनका एक उसमें जवाब एक तरह से कर लीजिए। जैसे मान के चलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है, भाग साथ नहीं दे रहा है, नसीब साथ दे रहा है। उन लोगों को कहते हैं कि भाई साहब कभी फुर्सत मिले ना तो भागवत गीता में कर्ण की जीवनी पढ़ लीजिएगा। बेचारा जब से पैदा हुआ और जब तक मृत सैया पर भी लेटा था तो भी अपना दांत तोड़ के वो दान दे दिया था। तो जो लोग को लगता है कि मेरा नसीब खराब है तो एक बार कर्ण का देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपका दुख कितना बड़ा और कितना छोटा है। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। इस बार 28 फरवरी 2021 को इसरो ने लॉन्च किया, तो अपने साथ टोटल 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ब्राजील का बना हुआ वहां पर एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट था जो काफी महत्वपूर्ण था। इसे PSLV C51 रॉकेट से छोड़ा गया। इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके मदद से भागवत गीता और मोदी जी का फोटो भेजा गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये PSLV की 53वीं सक्सेसफुल मिशन थी। एमेजोनिया 1 ब्राजील का जो सैटेलाइट है ये पूरी तरह से ब्राजील के जंगलों पर नजर रखेगा। ब्राजील का जो जंगल होता है ये वर्षा वन होते हैं, ये टोटल दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से निकल जाता है। इतने घने जंगल होते हैं कि इसके अंदर कई बार जंगल का ऐसा एरिया है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इतने जंगल है। लेकिन इन जंगलों की 2 समस्या है। एक, इन जंगलों में बड़ी तेज आग लग जाता है जिससे जंगल खत्म होने लगते हैं, और दूसरा यह क्या है कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई बहुत भयानक चल रही है। पेड़ों की कटाई तो भाई साहब पूरी दुनिया में चल रही है, हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, और जिस रफ्तार से पेड़ों की कटाई चल रही है वह दूर नहीं, जब हरियाली के नाम पर केवल लड़कियां बच जाएंगी। तो इसके लिए
जो ब्राजील है वो एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ताकि वो अपने जंगलों पर नजर रख सके। भैया जरूरी भी है, पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील के जंगलों को। इसमें 19 सैटेलाइट थे जिसमें एक एमेजोनिया 1, दूसरा महत्वपूर्ण था सिंधु नेत्र, ये भारत ने छोड़ा था। ये समुद्री क्षेत्र पर निगरानी के लिए किया गया क्योंकि घुसपैठ वगैरह न हो